कोई पूछ रहे अंदर के नहीं? हाँ, अंदर पूछ रखे नंगन पर दरवाजे को नहीं देंगे। नंगा नहीं देंगे। हाँ ਕਿਹੜਾ ਵਾਸਵਾਦ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ हुकूमत है थे? ਇੱਥੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। बस वो जरा ट्रामा सेंटर च लोगों की मुश्किलात है। ये किसी से इजाजत हुई है आपको? किससे इजाजत लेते? एमएस साहब से या तो ले बुला लेना एमएस को बाहर। मीडिया किससे इजाजत लेता है ब्रदर? इजाजत तो देखिए आप सरकारी डिपार्टमेंट में से इजाजत तो लेंगे। ये तो पब्लिक प्लेस नहीं है। पब्लिक प्लेस ये नहीं है, पब्लिक प्लेस बाहर है। ये पब्लिक नहीं बैठी हुई सारी पब्लिक ही तो है। आपका प्रिमिसेस तो वहाँ से नहीं शुरू होता जहाँ पे आपने नाका लगाया हुआ है? नहीं नाके नहीं लगे हुए, ड्यूटियां कर रहे हैं बंदे अपने अपने पॉइंट्स पे खड़े हुए हैं। बच्चा साडा भी सीरियस हालत च धक्के मारदे ने, एक मिनट नहीं खलोन दिंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने चंद दिन पहले निशानदही की थी कि गुजरांवाला सिविल अस्पताल का ट्रामा सेंटर लोगों के मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। इसी तरह उसके जो शोबाजात हैं जैसे मेडिकल एमरजेंसी है, सर्जिकल एमरजेंसी है और उसके अलावा जो गायनी है, यहाँ पर जो लोग मुश्किलात का शिकार होकर सिविल अस्पताल आते हैं वहाँ पर उनके मसाइल हल होने की बजाय मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। पहले हमने आपको लोगों की आहो बका सुनाई, लोग किस कदर परेशान थे, लोग शिकायत कर रहे थे, गार्ड्स की शिकायत थी, ड्यूटी डीएमएस की शिकायत थी। तो एक और वाक़या हमारे सामने एक दरख्वास्त आई है। एक शख्स जिसका नाम है उस्मान, ये गुजरांवाला के इलाका महल्ला है सुईगैस रोड पर बिलाल टाउन, ये वहाँ का रहायशी है। इसने एक दरख्वास्त दी है सेक्रेटरी हेल्थ को और गुजरांवाला के कमिश्नर साहब को। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि वो एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, कि मिस्त्री टाइप आदमी है। वो अपने बीवी को लेकर गुजरांवाला सिविल अस्पताल में 2 हफ्ते पहले आया था, जहाँ पर उसको जचकी की शिकायत थी, बेटा होने वाला था। तो डॉक्टरों ने उसको 17 अगस्त की डेट दी कि आपका 17 अगस्त तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसने बताया कि उसको 8 तारीख को यानी 8 अगस्त को दोबारा उसकी वाइफ को तकलीफ़ हुई और ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। तो वो इस एमरजेंसी सिचुएशन में उसकी वालदा और वो उसकी बीवी जिसका नाम इकरा है, एक बच्चा उसका पहले है, वो जचगी की हालत में अपनी वालदा के साथ गुजरांवाला के सिविल अस्पताल में उसको लाया गया शाम की शिफ्ट के अंदर। वहाँ पर उसको ट्रीट नहीं किया गया, उसको बार बार बाहर भेजा गया। उसके लवाहिकीन को बुलाकर इकरा की सास को बताया गया कि आपकी बेटी की अभी कंडीशन ऐसी नहीं है, आप इसको ले जाएं। लेकिन उस खातून बेचारी ने, उसकी सास ने शिकायत की कि मेरी बेटी को, मेरी बहू को तकलीफ़ें शुरू हो चुकी हैं, दर्दें हो रही हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप खुदारा इसको कोई खून रोकने के लिए कोई दवाई दे दें, कोई पेन किलर दे दें ताकि इसकी तकलीफ़ रुके। तो उन्होंने उसको डांटा और उसको हस्पताल से ले जाने का हुक्म दिया कि तुम्हारे मरीज़ की कंडीशन ऐसे नहीं है। ख़वातीन अमूमन इस तरह की शिकायत जानबूझकर करती हैं, जबकि अगर कोई पेशेंट गायनी एमरजेंसी में मौजूद है, जैसे कि इसने बताया कि गायनी वार्ड नंबर 1 में लाया गया, तो इसके साथ कोऑपरेट करने की बजाय, इसका मामला हल करने की बजाय इसको हस्पताल से निकाल दिया गया। उस्मान इल्ज़ाम लगाता है कि वो बेचारे ना उनको कोई ब्लड रोकने की दवाई, खून रोकने की दवाई दी गई और ना ही उसको कोई पेन किलर दिया गया। ये बड़ा ही गैर इंसानी और सफ़ाकाना इकदाम है गुजरांवाला सिविल अस्पताल गायनी नंबर 1 की इंतज़ामिया का। और उसने ये शिकायत वहाँ पर डिप्टी पर मौजूद डीएमएस को भी शिकायत लगाई कि उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। उसने भी तावन नहीं किया, जिसके बाद वो अपने पेशेंट को लेकर मुख्तलिफ अस्पतालों में फिरते रहे, क्योंकि जो इस तरह के पेशेंट होते हैं उनका सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी मरकज़ गुजरांवाला सिविल अस्पताल होता है। अदरवाइज़ अगर आप किसी प्राइवेट के डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं तो ज़्यादातर शिकायत यही आती हैं कि आप जिस डॉक्टर से रेगुलर चेक करवा रही हैं आप उसी के पास चले जाएं। लेकिन ये इन बेचारों को गुजरांवाला शहर में कहीं पनाह नहीं मिली। तो ये बेचारा जो साथ साथ हम आपको मनाज़र भी दिखाएंगे, ये बच्ची इकरा भी दिखाएंगे, क्योंकि उसके लवाहिकीन चाह रहे हैं कि इसकी तस्वीर आए।
ये खातून बदकिस्मती से इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए उन्होंने उसका जो बच्चा उठाया हुआ है, उस बच्चे के बाप उस्मान ने, ये उसका पहला बच्चा है और दूसरा बच्चा जो है उसका वो भी सेहतमंद है। ये इस खातून को यहाँ से निकाल दिया गया और ये बेचारे चलते चलते गक्खड़ सुई गैस रोड से गक्खड़ 20 किलोमीटर फासले के ऊपर एक फातिमा बशीर नामी हस्पताल में लेकर गए, जिन्होंने इसको एमरजेंसी कंडीशन के अंदर इस खातून को रिसीव किया। मैं आपको सिविल अस्पताल में ये इसके दाखिले की पर्ची भी दिखा रहा हूँ। उसके ऊपर जो इंक्वायरी हो रही है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इस इंक्वायरी में क्या हुआ और ख़ातून का क्या बना और उसके बच्चे का क्या बना। ये फिर उस खातून को, अपनी बीवी को, अपनी वालदा को लेकर फातिमा बशीर अस्पताल में गया, जहाँ पर वो उसको फौरी तौर पर एमरजेंसी में शिफ्ट किया गया, जिसको सिविल अस्पताल की इंतज़ामिया नॉर्मल कहकर निकाल रही थी, तकलीफ़ के अंदर, ब्लीडिंग के अंदर। उसको फातिमा बशीर ने रिसीव किया और 1 घंटे बाद जो उस्मान था उसको बताया गया कि आपका बच्चा सेहतमंद है, ठीक है, लेकिन सच्चा नहीं रहा, आपकी बीवी नहीं रही, आपकी खातून इस दुनिया में नहीं रही। ये बताता है कि चंद दिन पहले वो इतना खुश था जब उसको पता चला कि उसका बेटा पैदा होने वाला है, दूसरा भी बेटा होगा। ज़ाहिर वालिदैन को बड़ी खुशी होती है, तो वो कई दिन अपने गुमान में, अपनी ख्वाबों में और अपने आप से खुद कलामी करता रहा। ये उसका एप्लीकेशन का, दरख्वास्त का मतन है, वो बहुत खुश था। लेकिन जब उसको बताया गया तो उसकी खुशी ख़त्म होकर रह गई, क्योंकि उसका शरीक हयात दुनिया में नहीं रहा था। और ये सारा के सारा गुजरांवाला सिविल अस्पताल गायनी वार्ड नंबर गायनी 1 का जो है ये मसला है कि उन्होंने इसको कोऑपरेट नहीं किया। अगर वो वहाँ पर रखते, सिविल अस्पताल में इंतज़ामात बड़े हैं, वहाँ पर ICU है, CCU है, बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन इसको ये रखने की बजाय निकाल दिया गया। और जब ये वहाँ पर पहुँचा, वक्त बहुत गुजर चुका था, पानी पुलों से गुजर चुका था और ये खातून जिसकी उम्र 27 साल है, आप देख सकते हैं, ये बच्ची है और इसका पहले भी एक बेबी है, ये अब दुनिया में नहीं रही। सोचने वाली बात ये है, अब इस बच्चे का कौन है वारिस? माँ के बगैर बच्चा, उसकी कफालत इस सिविल अस्पताल की जो गायनी है या ट्रॉमा है, यहाँ पर किसने इनको इजाज़त दी हुई है कि इस कदर लोगों को, इतना बड़ा अस्पताल है, टीचिंग भी अस्पताल है, ये हर बंदे को, अगर गुजरांवाला सिविल अस्पताल एक फॉरवर्डिंग का काम कर रहा है कि मरीज़ को लाहौर ले जाओ, जो भी आता है लाहौर ले जाओ, तो ये किस चीज़ की यहाँ पर मौजूद, उस वक़्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर किस काम की तनख्वाह ले रहे हैं? क्यों ये ऐसा जुल्म कर रहे हैं? मैं पहले बता दूं कि हमारा डॉक्टर कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा डॉक्टर कम्युनिटी से कोई मसला नहीं है, हमारा किसी पर्सनैलिटी से भी कोई मसला नहीं है। हमारा उस स्पेशल सीट के साथ मसला होता है जो उस वक़्त बैठा था और उसने अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं किया। वो कोई भी है, वो MS है, DMS है, वो गायनाकोलॉजिस्ट है, कोई भी है, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बेचारे ने दरख्वास्त दी, इसको कल बुलाया गया और इसने बताया कि इसको डॉक्यूमेंट्स के पीछे लगा दिया है, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। ये कैसे साबित होगा कि खातून की ये कंडीशन थी? यानी ये अस्पताल से चेक हो सकता था, गायनी डॉक्टर के पास ये जो मैंने आपको रसीदें दिखा रहा हूँ, इसमें रिकॉर्ड मौजूद है कि उसके साथ क्या हुआ, उसकी टाइमिंग मौजूद है, कब आई, उसको कब भेजा गया, क्यों कोऑपरेट नहीं किया गया। ये अस्पताल के कैमरे भी बता सकते हैं, अगर कोई इंक्वायरी करना चाहे। उन्होंने बताया कि एक मोमना बुखारी नामी DMS इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और अभी तक हमें लॉलीपॉप दिया गया है। फिर ये इस तरह का मसला हेल्थ केयर कमीशन को भेज दिया जाता है या इनको भेज दिया जाता है, फिर इंसान को लाहौर के इतने चक्कर लगते हैं कि वह तंग आकर कहता है कि मेरी दरख्वास्त वापस कर दे। मेरा कमिश्नर गुजरांवाला से, मेरा सेक्रेटरी हेल्थ से और गुजरांवाला के MS से और प्रिंसिपल मेडिकल से ये मेरा मुतालबा है कि खुदारा इसकी इंक्वायरी मुकम्मल की जाए, लोगों को यहाँ पर लोगों की जानें ना ली जाएं। जिसकी भी गफलत है, ये कंप्लेन गलत है तो बताया जाए, और अगर कंप्लेन दुरुस्त है और ये जान ज़ाया हुई है इस इंतज़ामिया की वजह से, गायनी इंतज़ामिया की वजह से, ट्रामा इंतज़ामिया की वजह से, तो इस तरह के लोग गुजरांवाला सिविल अस्पताल में नहीं होने चाहिए, जो मसीहाई की आड़ में लोगों के लिए कातिल का किरदार अदा कर रहे हैं।